मेरा नाम शाहज़ेब उल हसन है और ये जो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं ये है यूट्यूब कोर्स करवाने जा रहे हैं जिसका मकसद क्या है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब का रुझान इन दिनों में ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत से लोग घर में बैठे हैं, तो उसकी वजह से हर एक के पास मोबाइल अवेलेबल है और इंटरनेट की भी सहूलत है। तो उसकी वजह से यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम भी इस मौके का फ़ायदा उठा के एक ज़बरदस्त चीज़ है उसको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। तो इस कोर्स का बेसिक मकसद ही यही है कि हम यूट्यूब से ये कोर्स जो है ये सीख के इसके अंदर, क्योंकि डिफरेंट स्किल्स जो जो होती है ना हमारे पास, वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कोर्स के लिए। जब तक हमें किसी भी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ना हो, हम उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा बेसिक मकसद है कि आप लोगों को इसके बारे में तमाम वो नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप एक अपना सक्सेसफुल चैनल चला सको। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि मेरा नाम शाहजेब उल हसन है और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ऐसे एक्सपर्ट हूँ। मेरे एज अ फाइवर कम्युनिटी लीडर भी काम कर रहा हूँ, डिफरेंट मेरे प्लेटफॉर्म्स भी चल रहे हैं और ट्रेनिंग्स है जहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। शायद एसईओ है जो मेरा ब्लॉग है, उसके अलावा ट्रेंडी पंच मैगजीन है और इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ये डिफरेंट जितनी भी फील्ड हैं इनमें मोस्टली फील्ड में मैंने 7 फिगर्स जो है अर्निंग अपनी क्रॉस की हुई है, और ब्लॉगिंग में भी, फ्रीलांसिंग में भी, एज एसईओ एक्सपर्ट भी, और ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी, एडसेंस से भी, एफिलिएट मार्केटिंग से भी। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है और 7 फिगर्स में अर्निंग की हुई है। तो इसके अलावा यूट्यूब का काम, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर भी प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन, तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने डिफरेंट क्लाइंट को भी ये यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सर्विसेज दी हैं। तो मेरे डिफरेंट क्लाइंट हैं जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी क्या कि हम मैं खुद वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो मैंने देखा है टाइम कि जब उनके 1000 सब्सक्राइबर होते थे और मेरी सर्विस के बाद उनके अब 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, इनमें से 2-3 जो क्लाइंट्स हैं वो एक स्कैरी वीडियोस पे काम कर रहे हैं, उनके भी जो फॉलोअर्स हैं अब 1 मिलियन तक हो गए। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं चीज़ें, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको भी एडवांटेज होगा ही। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, यूट्यूब का चैनल बनाना मुश्किल नहीं है, चैनल हर कोई बना सकता है। लेकिन जब तक आपको प्रॉपर टूल ना पता हो, प्रॉपर चीज़ें ना पता हो, आप स्टार्ट करोगे, आपको जब वो रिजल्ट पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आएंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे और आप क्या करोगे, छोड़ दोगे तमाम चीज़ें। तो इस वजह से ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें हर चीज़ का पता हो। यूट्यूब के इस कोर्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टाइम होता है ना, ये आपने इस टाइम पीरियड को यूज़ करना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए, मैंने ना 3 साल पहले सोचा था कि मैंने भी ना यूट्यूब पे काम करना है। लेकिन मसला पता है क्या था? मसला ये था कि मैं सोचता था यार मैंने आज वीडियो बनानी है, और क्या होता था जब भी टाइम होता था ना मैं कहता था यार आज वीडियो बनाता हूँ, फिर देखता था यार अभी इधर से शोर आ रहा है, चलो आज रहने देता हूँ, कल बनाऊंगा। फिर अगले दिन वीडियो बनाने का इरादा किया तो फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाता, कभी कोई दोस्त आ गया, कभी कोई मेहमान आ गया। तो क्या होता था, हमारा जो इरादा होता था ना वो बनते बनते रह जाता था, और इसी तरह से ये चलते चलते 3 साल गुजर गए हैं। तो ये जो 3 साल गुजर गए हैं, ठीक है, तो इसका मुझे ये होता है कि यार ये 3 साल अगर मैं यूटिलाइज करता तो जिस तरह से मैंने अपने क्लाइंट्स की हेल्प की है, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मेरे अपने भी हो सकते थे। क्योंकि यूट्यूब जो है ना ये फ्यूचर है। आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर आप तमाम लोगों का चैनल होना चाहिए। इसी रीज़न की वजह से मैंने अपना भी अब दोबारा से काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ
क्योंकि ये जो एक चीज़ है जिसके मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे इससे बहुत फ़ायदा होना है, तो मुझे वहाँ पर टाइम देना चाहिए, वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि YouTube के ऊपर 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि मंथली 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और हमारे पास पूरी दुनिया में इस वक्त 6 बिलियन लोग हैं जिनके पास इंटरनेट मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/3 पॉपुलेशन यूट्यूब को यूज कर रही है इंटरनेट के जरिए। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी बड़ी मार्केट है। और 1 बिलियन आवर्स वीडियोस डेली देखी जाती हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाओ कि कितना यहाँ पर एक मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा ऑडियंस है। आप हर किस्म का बिजनेस के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो प्लेटफॉर्म को। क्यों? क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन भी है गूगल के बाद। गूगल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है वो कौन सा है? वो यही है, यूट्यूब है, जहां पर लोग सर्च करते हैं डिफरेंट वीडियोस वगैरह। इसके अलावा जो डिफरेंट रिसर्च हुई है उसके मुताबिक भी 59% जो वीडियोस होती हैं वो लोग वीडियोस पसंद करते हैं बानिस्बत कि वो टेक्स्ट पढ़ने के। मतलब एक चीज़ है, मुझे उसके बारे में नॉलेज चाहिए, बजाय इसके कि मैं कोई आर्टिकल रीड करूं, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कोई वीडियो देख लूं। सेम इसी तरह से कोई कस्टमर ने कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, तो वो क्या करता है, उसके बारे में वीडियो देख लेता है बजाय इसके कि आर्टिकल पढ़ने के। इसकी तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखो 72% कस्टमर जो है अब वो वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अंदाज़ा है कि 2022 तक ऑनलाइन वीडियोस जो हैं वो 82% ज़्यादा कंज्यूमर इंटरनेट ट्रैफिक जो होगी हमारी वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो कि 15 टाइम हायर है 2017 से। तो यहां से आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पर कितनी बड़ी चीज है और किस तरह से आप ये तमाम चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, अभी बहुत से लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि किसी के पास स्क्रीन थोड़ी सी ना डल नज़र आ रही है, तो उनका इशू इंटरनेट का है। जिनका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा ना उनको थोड़ा सा तस्वीर धुंधली नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं चलो इसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके। अच्छा, इसके अलावा अ, क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बेस बनाएं। बेस बहुत ज़रूरी है। जब तक बेस ना हो तो आपको पता है कि एक बिल्डिंग आप खड़ी नहीं कर सकते। आपकी बेस मजबूत होगी तो आप उतना अच्छा अपना कैरियर बना सकते हो यहाँ पर। तो बेस बनाने के लिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा दो लकड़हारे होते हैं, एक बूढ़ा होता है और एक जवान होता है, ठीक है। दोनों ही लकड़ियां काटते होते हैं। तो एक दिन वो जो जवान होता है वो बूढ़े को कहता है कि तुम तो बहुत स्लो काटते हो फिर भी तुम्हें मेरे जितनी तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो मैं तो जवान हूँ, मुझे तो ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो तो वो बूढ़ा हंसने लग जाता है, कहता है कि चलो इस तरह करते हैं कि किसी दिन ना मुकाबला लगा लेते हैं कि कौन ज्यादा लकड़ियां काटता है। तो वो कहते हैं ठीक है, एक घंटा मुकर्रर कर लेते हैं और दोनों लकड़ियां काटते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा काटता है। अब टाइम स्टार्ट हो जाता है, दोनों लकड़ियां काटना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोनों लकड़ियां काट रहे हैं एट अ टाइम में। तो जो जवान होता है लकड़हारा वो देखता है कि थोड़ी देर बाद ना हर 20 मिनट बाद 10 मिनट खामोशी हो जाती है, ठीक है। और लकड़हारा वो समझता है कि लकड़हारा जो है वो बूढ़ा है, वो थक गया है। तो वो कहता है कि चलो वो अब 10 मिनट रेस्ट कर रहा है तो मैं जल्दी जल्दी काट लूं। तो वो और मेहनत कर रहा होता है, काटता रहता है, काटता रहता है, ठीक है। और ज्यादा तेजी से चलाने लग जाता है। तो फिर अगले 20 मिनट गुजरते हैं, फिर वो 10 मिनट दोबारा आवाज खत्म हो जाती है लकड़ियां काटने की। वो समझता है कि फिर वो थक गया है तो मैं मजीद काटूं। और उसको क्या हो रहा होता है, उसको ये फील हो रहा होता है कि अब मैं जीत के बहुत करीब हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो लगातार काट रहा हूं। टाइम एंड होता है तो जब काउंट करते हैं लकड़ियां तो बूढ़े ने ज्यादा लकड़ियां काटी होती हैं जवान से। और जवान ये देख के हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो लगातार काटता रहा हूं, वो तो 10 मिनट
आराम से बैठा रहा है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से फिर भी मैं हार गया हूँ? तो वो बूढ़े लकड़हारे से पूछता है कि 10 मिनट तो तुम रेस्ट भी करते थे, फिर तुम किस तरह जीत गए हो? तो वो बूढ़ा उसको कहता है कि ये जो 10 मिनट मैं बैठता था, तब मैं जो मेरे पास कुल्हाड़ा था, मैं उसको वो 10 मिनट तेज करने पे लगाता था। ठीक है, तो वो कुल्हाड़े को 10 मिनट तेज करने पे लगाता था, उसके बाद जब लकड़ियां काटता था तो जाहिर बात है लकड़ी काटने में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि चीजों पर, किसी भी चीज को करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप सिंपली उसके ऊपर मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है आपका एक टीचर होता है जो आपको गाइड करता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि ये मेथड जो है ये ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप पूरा ये यहाँ पर चीजें करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, एक जो दूसरा बंदा होगा वो क्या करेगा, स्मार्ट वे यूज करेगा, वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, वो तमाम अपने एक्सपीरियंस को यूज करेगा और क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप इस मेथड से करो तो आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, जिस तरह उस बूढ़े लकड़हारे ने किया, उसके पास एक स्मार्ट तरीका था। उसने कहा कि अगर हमें ये कुल्हाड़े को मैं तेज करूं तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, मेहनत भी है साथ, लेकिन स्मार्ट वेज भी जरूरी है। और उसके लिए क्या होता है कि हमेशा जो टीचर होते हैं वो इस चीज के लिए आपकी मदद करते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर आपको स्मार्ट वेज भी बताऊंगा, टूल्स कौन से यूज करने हैं वो भी बताऊंगा। और ये जितनी चीजें बताऊंगा ये बहुत आसान होंगी। अगर कोई बंदा ऐसा यहाँ पर अभी लेक्चर सुन रहा है, क्योंकि मैंने जब देखा है इंट्रोडक्शन लिए हैं तो बहुत से लोग ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे। तो तमाम लोग जितने बेशक न्यू लोग हैं, तमाम लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हमारा इस फील्ड में इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। तो ये तमाम चीजें सबको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे क्या? अब हम, ये मैं टॉपिक जो अभी बताने लगा हूं अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि नीच क्या होती है और किस तरह ढूंढी जाती है, इंट्रो और आउट्रो वीडियो किस तरह बनाते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका एक स्टार्टिंग में एक वीडियो आती है जबरदस्त किस्म की, ठीक है, और एंड पर भी एक आती है। वो किस तरह बनाई जा सकती है? मतलब क्योंकि हमने अगर काम करना है तो प्रोफेशनली करना है। अगर प्रोफेशनली करना है तो हमें पता होना चाहिए ये चीजें बनती कैसे हैं। तो वो जब हम प्रोफेशनल चीजें बताएंगे, तो प्रोफेशनल जब चीजें बनाओगे तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा मेन चीज है यहाँ पर, मेन चीज, बहुत से लोग जो होते हैं वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कीवर्ड्स क्या चीज है। ठीक है, कीवर्ड्स टैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए, जिसकी इन्हीं चीज की बेस पर क्या होता है कि जो आम बंदा होता है वो बेचारा इतना मेहनत कर रहा होता है कि मेरी वीडियो रैंक हो जाए, और जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज होता है वो एक मिनट में ही, चुटकी में ही वो रैंक करके उनसे ज्यादा व्यूज ले जाता है और बहुत कम टाइम में वो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी बना सकता है। ठीक है, वीडियोस कैसे बना सकते हो, एडिट कैसे करनी है, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता। तो ये भी चीजें इसके अंदर बताऊंगा, ये हमारे कोर्स के अंदर ये तमाम चीजें होंगी। थंबनेल कैसे बनाने हैं अट्रैक्टिव किस्म के, वो भी बहुत से लोगों को नहीं आते। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के थंबनेल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और उनकी वीडियोस इतनी जबरदस्त होती हैं, तो वो सिर्फ थंबनेल की वजह से ना वो बेचारे पीछे बैठे होते हैं। एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं, अगर हमें स्टार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले ना, हम कहते हैं यार ये क्या चीज है यार, क्या फायदा है इसके अंदर, कोई फायदा ही नहीं है। एक दो वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये हमने टारगेट बनाना है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, 3 मंथ के अंदर जो लोग ये सारा काम करोगे साथ, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप तमाम लोगों के 30,000 सब्सक्राइबर होंगे। 30,000 जो लोग 3 मंथ, ये जो मैं अभी आपको पूरा एक दूंगा ना प्लान, इसके ऊपर जो काम करोगे, 30,000 सब्सक्राइबर्स आपके होंगे और आपकी इंशाल्लाह पर मंथ के हिसाब से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? जस्ट क्या है, शर्त क्या है कि आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, बहुत से लोग कह रहे होंगे ये नीच क्या होती है जो सर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये होती क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल देके।
जब भी हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं, स्पेसिफिक मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो कि स्पेसिफाई हो, बजाय इसके कि कोई बहुत बड़ा उसके अंदर ज्यादा चीजें ना आए। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे मैं कहता हूं कि मुझे शौक है स्पोर्ट्स में, ठीक है। आप कहोगे कि अच्छा आपको स्पोर्ट्स में शौक है। अब आपके माइंड में होगा कि यार स्पोर्ट्स में तो इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये जो सर हैं, सर ने कहा मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इनको कौन सी चीज में इंटरेस्ट होगा? क्रिकेट में होगा, हॉकी में होगा, स्विमिंग में होगा, वॉलीबॉल में होगा, या कोई और चीज में होगा? अब आपका जहन अभी क्लियर नहीं हुआ, आपके जहन में क्वेश्चन होंगे कि यार सर किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप पूछोगे कि सर स्पोर्ट्स में कौन सी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, तो फिर मैं कहूंगा कि मुझे क्रिकेट पसंद है। अब देखो, स्पोर्ट्स के अंदर इतनी चीजें आ गई, आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा था। जब मैंने बता दिया स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, तो ये क्रिकेट स्पेसिफाई हो गया कि स्पोर्ट्स के अंदर ये क्रिकेट चीज है, ठीक है। या क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जो स्पेसिफिक है, उसके अंदर फुटबॉल नहीं आ सकती, उसके अंदर वॉलीबॉल नहीं आ सकती, वो स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्रिकेट को मजीद स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं, अब आप कहोगे सर आप क्रिकेट आपको पसंद है, क्रिकेट में आपको कौन सी टीम पसंद है? आपको इंडिया पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, न्यूजीलैंड पसंद है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पसंद है, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता, आपका माइंड अभी भी क्लियर है, क्लियर नहीं हुआ कि सर ने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में सर को टीम कौन सी पसंद होगी? अगर मैं कह देता हूं मुझे पाकिस्तान की टीम पसंद है, अब आपको ये स्पेसिफाई हो गया कि सर को स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम पसंद है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर पाकिस्तान की टीम में आपको कौन सा प्लेयर पसंद है? तो मैं कहूंगा मुझे ये वाला बॉलर पसंद है, या कोई भी नाम ले देता हूं, ठीक है। तो अब ये चीज क्या हो रही है, हम ये चीजों को स्पेसिफाई करते जा रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए क्लियर इस पर्सन को किस चीज में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इसका टॉपिक क्या है जिसके ऊपर इसको इंटरेस्ट है। तो ये निच का मतलब क्या होता है कि आपने अपने लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना होता है जिसके ऊपर आप काम कर सको। स्पेसिफिक टॉपिक चूज करने का फायदा ये होता है कि आपको रैंकिंग करने में आसानी होती है। आप जल्द से जल्द अपनी वीडियो रैंक कर सकते हो, जल्दी से सब्सक्राइबर ले सकते हो, जल्दी से ज्यादा व्यूज ले सकते हो। तो ये तमाम चीजें जो डिपेंड करती हैं, ये क्या किस चीज पे करती हैं कि आप निच कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो। ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये निच प्रॉपर सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो आप ये यूं समझ लो अभी आपकी बेस बन जाएगी निच सिलेक्ट करने से। ये बेस जब बना लोगे ना, आगे देखना कितना आसान हो जाएगा, आपको फौरन रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। हफ्ते के अंदर आप देखोगे कि यूं आपका ग्रोथ चैनल जब करेगा तो आप खुद कहोगे यार ये तो जबरदस्त काम है, ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, अगर अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके घर वाले कहते हैं कि आपने एक ट्रॉफी जीतनी है, ठीक है। आपको घर वाले कहते हैं कि आपने एक ट्रॉफी जीतनी है। तो ट्रॉफी अब आप एक जीत सकते हो, वो कहां जीतनी है? वो स्कूल के अंदर एक इवेंट हो रहा है। किस चीज का हो रहा है? स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपके सामने एक ये चीजें दिखाई जाती हैं कि 55 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, 22 हॉकी प्लेयर्स हैं, 10 स्विमर्स हैं, 100 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, 8 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। ये आपको पता है कि कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर कितने प्लेयर हैं, ठीक है। अभी आपने देख लिया कि कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर कितने प्लेयर हैं। तो अब आपको घर वाले कहते हैं कि आपने एक ट्रॉफी लाजमी जीतनी है। अब इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड होगी जिसमें आपके लिए ट्रॉफी जीतना आसान है? अब आप क्रिकेट में चले जाओगे तो आप कहोगे यार यहाँ पर 55 प्लेयर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अवार्ड मिलना है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर को, तो 55 में से मेरा पहला नंबर आना तो मुश्किल हो जाएगा। 55 लोग हैं ना, 55 में से पहले नंबर पे आना मुश्किल है। दूसरा हाथ देख लेते हैं फिर हॉकी पे। हॉकी में 22 हैं, 22 में भी पहले पे आना मुश्किल है। यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर 100 हैं, यहाँ पर 8। तो फिर आप कहोगे कि ये जो 8 हैं, 8 के अंदर पहला नंबर लेना आसान है। मतलब यूं समझ लो क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, वहां पर फर्स्ट आना आपके लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। अब ये चीज ये आपने जहन में रखनी है। तो अब आपको कहा जाता है इनमें से आप कोई एक कैटेगरी चूज कर सकते हो और उसी के अंदर खेल सकते हो। तो आपके लिए अब आपने यहां डेटा से एनालाइज कर लिया कि मेरे लिए बैडमिंटन में खेलना आसान है। क्यों?
क्योंकि वहां पर लोग कम हैं। जहां पर लोग कम होंगे वहां पर जीतना भी आसान होगा। अब इसी की ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अब जहां पर लोग कम होंगे तो वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा। ये नीचे आप जब सेलेक्ट करोगे ना, उसके अंदर हमेशा क्या होगा, लोग कम होंगे। जब आपको लोग वहां पर कम मिलेंगे, कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा, वहां पर जीतना आसान होगा। जीतने का मकसद क्या है, जीतने का मतलब ये है कि आप वहां पर रैंकिंग आसानी से कर सकोगे। मतलब आप वीडियो बनाओगे, आपकी वीडियो पहले नंबर पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बताने का मकसद क्या है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। ये जिस तरह से ये कैटेगरीज दी हुई हैं, तो ये हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम ये स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक टॉपिक चूज करने से हमें ये फायदा होगा कि हम रैंकिंग आसानी से कर सकेंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कोई एग्जांपल क्लियर ना हुई हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि ये निच क्या होती है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, तो निच का मकसद क्या है कि आपने एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जो स्पेसिफिक हो। ठीक है, जिसके अंदर ऑडियंस कितनी है आपको पता हो, और उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी आप निच चूज करो, जो भी टॉपिक चूज करो, पहले तो उसको स्पेसिफाई करना है। मतलब आप चूज करते हो जिस तरह अभी मैंने बताया स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स के अंदर आपने ये बताना है कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट वाला चैनल बनाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कहना मैं स्पोर्ट्स वाला बनाऊंगा। हर चीज के ऊपर, हर चीज पे मुकाबला करोगे फिर हर बंदे के साथ मुकाबला होगा। अगर आप चैनल बनाते हो ना स्पोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर फुटबॉल भी लगाते हो, क्रिकेट भी लगाते हो, तो फिर आपका फुटबॉल वाले के साथ भी मुकाबला है, आपका क्रिकेट वाले के साथ भी मुकाबला है। अब आप इतने लोगों को एक ही दफा में नहीं हरा सकते। तो इसलिए जब आप एक चीज पे काम करोगे, उसके अंदर जितने लोग होंगे सिर्फ आपका उनके साथ मुकाबला होगा। क्रिकेट पे काम करोगे, जितने बाकी क्रिकेट वाले चैनल हैं आपका उनके साथ मुकाबला होगा। तो जब क्रिकेट वालों के साथ सिर्फ मुकाबला होगा, फुटबॉल वालों के साथ नहीं हो रहा, वॉलीबॉल वालों के साथ नहीं हो रहा, तो क्रिकेट वाले लोग तो कम होंगे ना। अगर सबके साथ मुकाबला करो वो तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो कम लोगों में जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा, रैंक करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना है। लेकिन टॉपिक वो चूज करना है जिसके अंदर आपको आपका पैशन हो, आपके पास नॉलेज भी हो। ये नहीं करना कि यार इसके अंदर यार ज्यादा फायदा होता है या उसके अंदर ज्यादा फायदा होता है। पहली चीज ना, लोग यहीं पर गलती करते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है बस वो चीज पहले आपने बतानी है मुझे, मैं फिर आगे बताऊंगा कि आपने करना क्या है। दूसरी चीज आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च और गूगल ट्रेंड्स, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो एक मैं चीज आपको बता रहा हूं कि आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, ये hsupertools.com। ठीक है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर आप आओगे तो ये लिखा हुआ है यूट्यूब कीवर्ड सर्च टूल्स। ठीक है, यहां पर आकर आप सपोज करो आप काम करना चाहते हो कुकिंग के ऊपर, तो यहां पर आके लिख दो। अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कुकिंग, तो मुझे ये चीज पता है कि कुकिंग के अंदर तो बहुत सी चीजें आ सकती हैं। कोई बंदा कहे कुकिंग, तो आप क्या चीज अच्छी बना सकते हो, स्पेसिफिक क्या हो। अगर आप ये चैनल बनाते हो कि मैं कुकिंग का चैनल बनाऊंगी, ठीक है, और उसके अंदर मैं कौन सी चीजें बनाऊंगी, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैं ये रमजान में जो चीजें बनाई जा सकती हैं, ये ठीक है, या जो 30 मिनट्स में चीजें बनाई जा सकती हैं, या जो क्विकली बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या किया आपने, स्पेसिफाई कर दिया। जब आप स्पेसिफाई कर दोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी जस्ट मैं यहाँ पर कुकिंग लिख के सर्च करता हूँ, तो ये क्या करेगा टूल, ये टूल मुझे ये सर्चेस बता देगा कि उसके ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि अमेजिंग कुकिंग जो है, ये देखो ये 20,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 37,000 लोग यमी कुकिंग सेलेक्ट सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये बहुत से ऐसे वर्ड खुद ही बता रहा है और उसके साथ बता रहा है कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट करना है वो पहले यहाँ पर देखना है कि उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर लो का मतलब है कि यहाँ पर इन चीजों पर रैंक करना थोड़ा आसान है। लेकिन आप लोगों ने अभी ये चीज नहीं देखनी, आपने सबसे पहले मंथली वॉल्यूम और अपना पैशन के हिसाब से जो भी आपने टॉपिक फाइंड करना है वो लिखना है, साथ लिखना है मंथली वॉल्यूम उसका इतना शो हो रहा है। ठीक है, मैं एक पोस्ट करूंगा, वहां पर कमेंट करना है आप लोगों ने, जिस चीज के पर इंटरेस्ट है वो टॉपिक लिखना है और उसका मंथली सर्चेज लिख देनी है। फिर मैं आपको आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें गाइड करूंगा इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, लेकिन अब आपने जो भी कीवर्ड सर्च करना है, जो भी कीवर्ड देखना है, उसकी सर्चेस देखनी है कि आपके पास 10,000 प्लस हो,
या 10,000 से ऊपर जितने भी हैं तो वो ठीक हैं। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक फाइंड करना है आप लोगों ने, 10,000 से ऊपर लाजमी होनी चाहिए। तो जिसका जिस चीज पर भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कीवर्ड लिख कर उससे रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर सकता है। इसके अलावा क्या और मेथड है कि आप यहाँ पर गूगल पर आप आकर टाइप करो गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया गूगल ट्रेंड्स, वेबसाइट ओपन की। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये हमें गूगल क्या करता है, गूगल हमें हेल्प करता है, ये बताता है कि आजकल दुनिया के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अभी ये देखो, ये बता रहा है यहाँ पर कि अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं वो ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर आओगे, ये तीन ये बने हुए, यहाँ पर आके क्लिक करोगे ट्रेंडिंग सर्चेस कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये डेली सर्चेस, आज की सर्च के मुताबिक 13 अप्रैल मंडे को लोग जो हैं देखो तकरीबन 2 लाख सर्चेस आई हैं। ये टेरवेरिस जैक्सन, ठीक है, और ये ट्रम्प ट्विटर, और ये डिफरेंट आप सर्चेस देख सकते हो जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। और यहाँ से आप कंट्री चेंज कर सकते हो और आपको पता लग सकता है कि कौन से कंट्री में क्या लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो चीजों पे काम कर सकते हो, या तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, या आप एक स्पेसिफिक निच, एक स्पेसिफिक टॉपिक फाइंड करते हो उसके ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन इन तमाम चीजों का मकसद क्या है कि आप लोगों ने इनको यूज करना है। मुझे पता है कि आप लोग अभी इसको यूज करोगे ना, आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा, चीजों का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन मैंने जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लिखा हुआ है ना, मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो गलतियां करोगे, जब वो गलतियां करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि इन गलतियों को सही कैसे करना है, तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये टूल यूज करना है और निच फाइंड करनी है, और ये वाला टूल यूज करना है, और इसके ऊपर भी आपने एक फाइंड करना है कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हो। जो भी टॉपिक है वो फाइंड करो, यहाँ पर सर्च कर, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, उससे आपको आइडिया होगा। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुकिंग, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि उससे रिलेटेड भी लोग कितना सर्चेस कर रहे हैं। ये देखो, ये आपको बता रहा है सर्चेस। लाइक अगर यहाँ पर 40 है तो यूं समझ लो 40% लोग 3 से 9 नवंबर 2019 में जो थे इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब जैसे ही दिसंबर आया, दिसंबर नवंबर का एंड आया, तो ये लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया कुकिंग में। तो यहाँ से आप देख सकते हो लोगों का इंटरेस्ट उस चीज के अंदर कितना है। यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, वेब सर्चेस के बजाय यूट्यूब सर्चेस पे क्लिक कर सकते हो कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्यूरीज भी नजर आ जाएंगी कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये तमाम चीजें यूज करना मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट अभी आपका क्या काम है कि आपने फाइंड करना है आपका पैशन किस चीज में, आपका नॉलेज किस चीज में है, और एक स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि मैं पोस्ट करूंगा, वहां पर आप लोगों ने कमेंट कर देना है। इसके अलावा यही आपकी असाइनमेंट है जो कि अभी मैंने बताई है। जो लोग एक्टिव होंगे, जो लोग असाइनमेंट करेंगे, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी होगा, एंड के ऊपर मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, और जो लोग एक्टिव नहीं होंगे तो उनको ग्रुप से हम वैसे ही निकाल दिया जाएगा। तो ये असाइनमेंट्स वगैरह करनी है। आज के लेक्चर के बारे में रिव्यू लाजमी देना है आप लोगों ने। लेक्चर जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर ही आप बताएं। और दूसरा ये है कि फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक के अंदर ही पोस्ट करके मुझे टैग कर दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये यूजेज करना सीखेंगे कि वीडियो बनानी कैसे है, प्रोफेशनल इंट्रो आउट्रो कैसे बनाने हैं। तो ये तमाम चीजें जो होंगी हमारे अगले लेक्चर में होंगी। मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखा देता हूं कि इस तरह के जो जबरदस्त किस्म के इंट्रोज होते हैं ये किस तरह बना सकते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चीजें होंगी। तो आगे जो चीजें आने वाली हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकल हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें साथ साथ चलेंगी। अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आज से क्यों ना हम ये तहिया कर लें कि हमने एक अपनी लाइफ का एक मखसूस टाइम इस चीज को देना है, क्योंकि ये फ्यूचर है, इसके अंदर आपको फ्यूचर में फायदा होगा, यहीं से आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। तो मिल के इसको इस पर काम करते हैं। तो उम्मीद है कि हम जब मिल के काम करेंगे तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये वाला। ठीक है, तो तब तक अल्लाह हाफिज।